अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आप सोच रहे होंगे मैं कहां बैठा हूं, तो जनाब आज मैं आपके साथ कराची से मुखातिब हूं। कुछ ज़रूरी काम है, उस सिलसिले में कराची शिफ्ट हुआ हूं, तो इस सिलसिले में आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा अगली कुछ एपिसोड्स की हद तक। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन वो खुशखबरी भी 42 अरब डॉलर्स की है। जी हाँ, पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अगले 2 सालों में डबल होकर 42 अरब डॉलर्स होने जा रही हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा, ये आज हम आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। तो जनाब, हुआ कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने एक अहम पॉलिसी उसकी मंजूरी दी है। वो थी न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी, जो कि पाकिस्तानी तारीख की तीसरी टेक्सटाइल पॉलिसी है। देख लीजिए, हमने गुज़िश्ता 74 सालों में टेक्सटाइल्स की सिर्फ तीसरी पॉलिसी दी है। हम किस कदर सुस्त कौम हैं। इस पॉलिसी के तहत कुछ इक़दामात की मंजूरी दी गई है, कुछ लाएअमल तय किए गए हैं। तो हुआ क्या कि हुकूमत ने एक बहुत डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनाया, जिसके तहत एक रोड मैप दिया है। तो उस रोड मैप में बताया गया है कि इस साल पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तारीख के अंदर पहली मरतबा 21 अरब डॉलर्स रहेंगी। लेकिन अगले 2 साल, सन 2022-23 और सन 2023-24, इनमें ये डबल हो जाएंगी। क्यों? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जब वो तमाम मिल्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर आने लगेंगे, तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वाकई 2 गुना हो सकेंगी। वो किस तरह? अगर हम आपको तारीख में ले जाएं, तो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई। सिर्फ गुज़िश्ता साल की बात की जाए, मालियाती साल की बात कर रहा हूँ, सन 2020-21, तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो थी वो रहीं 15 अरब डॉलर्स। इस साल इंशाल्लाह वो बढ़कर हो जाएंगी 21 अरब डॉलर्स, क्योंकि अब तक हमने 7 माह के अंदर 11 अरब डॉलर्स टेक्सटाइल से कमा लिए हैं, और अगले जो 5 माह हैं उसके अंदर बासानी हम 10 अरब डॉलर्स को अचीव कर लेंगे। फिर नई मशीनरी के आने से जो अगला साल है 22-23, उसके अंदर हम इंशाल्लाह अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 38.2 अरब डॉलर्स तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी नई मशीनरी, नई मिल्स ऐड कर ली होंगी। सिर्फ इस साल अब तक हम लोग 435 मिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट कर चुके हैं। अभी बहुत सी टेक्सटाइल मशीनरी रास्ते में है, पोर्ट्स पे है, वो शिप होकर जून सन 2022 तक लग जाएगी। उसके बाद जो उससे अगला साल है सन 2024-25, उसमें इस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देकर बासानी 42 अरब डॉलर्स किया जाएगा, और ये पाकिस्तानी तारीख में सबसे हाईएस्ट होंगी। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स, उनके अंदर 60% हिस्सा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का होता है, और बकिया 40% हिस्सा जो है वो हम दुनिया भर को जो चावल बेचते हैं, टेक्सटाइल के अलावा हम लेदर बेचते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल बेचते हैं, उनका होता है। तो अगर हम 42 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं, तो हमारी कुल एक्सपोर्ट्स बासानी 60 अरब डॉलर्स को टच कर सकती हैं। ये कोई अनहोनी बात बिल्कुल नहीं, ये प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं। अब इस सिलसिले में हुकूमत ने जो फ्रेमवर्क दिया, उसमें करने के काम क्या तय किए गए हैं। एक तो टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली और गैस जो है वो सस्ते नरखों पर मिलेगी, जो इंटरनेशनल रेट्स चल रहे हैं उसके ऊपर मिलेगी। उसके बाद पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको डाइवर्सिफाई करेगा, मज़ीद रिफाइंड प्रोडक्ट दुनिया को बेची जाएंगी और मज़ीद पैसे कमाए जाएंगे। उसके बाद हम अपनी जो सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और R&D, उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। फिर हुकूमती सतह पर कोशिश की जाएगी कि दुनिया भर के जो बड़े टेक्सटाइल के ब्रांड्स हैं उनके दफातर पाकिस्तान में खोले जाएं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जब उनके नुमाइंदे पाकिस्तान बैठे होंगे तो पाकिस्तान से ज़्यादा बाइंग करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे आम लोग हैं या ख़वातीन हैं, उनको टेक्सटाइल सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो बासानी ट्रेनिंग लेने के बाद मेन स्ट्रीम में आकर अच्छा रोज़गार कमा सकें। ये तो है मोटी मोटी चीज़ें जो हुकूमत ने करनी है। अब अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया भर में टेक्सटाइल के सेक्टर में कहाँ खड़ा है, तो दुनिया की टोटल जो टेक्सटाइल्स हैं उसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1.8% है। बांग्लादेश तकरीबन 5 से 6% हिस्सा रखता है। हमें इसे बढ़ाना होगा। इसी के साथ अगर बात करें कि हम लोग कितनी वैल्यू एडिड चीज़ें भेज रहे हैं और कितनी लो वैल्यू एडिड चीज़ें, तो लो वैल्यू एडिड के अंदर हमारा रैंक काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसका हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी
प्राइस आपको कम मिलती है। लो वैल्यू एडिड में अगर डेनिम क्लॉथ की बात की जाए, कपड़ा पैंट की बात नहीं हो रही, तो हम दुनिया में दूसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं। उसके बाद हम कॉटन क्लॉथ के अंदर भी दूसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं, और कॉटन यार्न जो है धागा वगैरह, उसमें हम दुनिया के 5वें बड़े एक्सपोर्टर हैं। इनको हमें मज़ीद रिफाइन करना चाहिए। डेनिम क्लॉथ बेचने की बजाय हमें डेनिम पैंट, डेनिम अपैरल बेचने चाहिए। वो 5-6 गुना से लेकर 10 गुना ज़्यादा आमदन देते हैं। इसी तरह क्लॉथ भी जब हम रिफाइन करके उससे कपड़े की बजाय प्रोडक्ट बनाएंगे, लिबास बनाएंगे, तो उससे हमें 10 गुना ज़्यादा आमदन होगी। यानी एक चीज़ को बेचकर अगर आप $10 कमा रहे हैं, उससे अगर आप शर्ट बना लें तो आप $100 कमा सकते हैं। जो हमारा फैक्ट्री मालिक है उसको भी फ़ायदा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। अब बात की जाए कि जो हमारी हाई जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैं उसके अंदर, तो होम टेक्सटाइल जो हैं, जैसे बेड शीट्स हैं, क्विल्ट्स हैं, जो हमारे तकियों कवर्स होते हैं, इनके अंदर पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। सबसे बड़ा बांग्लादेश है। उसके साथ अगर टॉवल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। फिर होजरी, जिसके अंदर हमारी सॉक्स आती हैं, हमारी वेस्ट आती हैं, उसके अंदर पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। और फिर अगर टेक्सटाइल अपैरल्स की बात की जाए, जो टेक्सटाइल के कपड़े होते हैं, टी शर्ट, शर्ट्स, हुड, इन तमाम चीज़ों की, तो 2 साल पहले तक हम दुनिया में 19वें नंबर थे। इस वक्त हम दुनिया के 17वें हैं, और जब ये फिस्कल ईयर कंक्लूड होगा तो हम दुनिया के 15वें बड़े मुल्क बन जाएंगे। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता रॉ हालत से हमें अपैरल्स पे शिफ्ट करना होगा अगर हमने इकॉनमी को बेहतर करना है, अगर हमने मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, अगर हमने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट लेकर आनी है। अब गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो पाकिस्तान में बेहतरी आई है वो ये कि हम जो 1 पाउंड कॉटन प्रोड्यूस करते हैं या दुनिया से मंगवाते हैं, उससे हम कितने की चीज़ें बनाते हैं। तो 10 साल पहले तक हम 1 पाउंड यानी आधा किलो कॉटन से सिर्फ $2 की अशिया बना पाते थे। अब हम उसी 1 पाउंड से हम $8 की अशिया बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं। यानी कि हमने इस फील्ड में 4 गुना का इजाफा किया है। हमने गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर उसी एक चीज़ से 4 गुना ज़्यादा कमाई शुरू की है। तो इसको बआसानी आप 10 गुना तक भी ले जा सकते हैं, मज़ीद हाई एंड टेक्सटाइल चीज़ें बनाकर। तो नाज़रीन, ये थी वो अहम खुशखबरी जो हम आपको देना चाहते थे। किसी मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिसी बनना उस मुल्क की डायरेक्शन को, सिमत को वज़ा करती है। जैसे हुकूमत ने 2019 के अंदर मोबाइल फ़ोन बनाने की पॉलिसी दी कि मोबाइल फ़ोन बनाने से पाकिस्तान के अंदर क्या फ़ायदे होंगे। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि हमने गुज़िश्ता साल 2021 के अंदर मुल्क की 60% मोबाइल फ़ोन की ज़रूरियात पाकिस्तान में बनाकर पूरी की हैं। उससे सिर्फ 3 साल पहले तक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 2% मोबाइल फ़ोन बनाता था। इस तरह 3 सालों में हम 2% से 60% पर शिफ्ट हुए हैं, और इस साल सन 2022 में उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 80% मोबाइल फ़ोन अपने मुल्क में बनाएगा। अभी टेक्सटाइल पॉलिसी हुकूमत ने मंजूर कर दी है। अब उम्मीद करते हैं कि तमाम हुकूमती इदारे, प्राइवेट सेक्टर, एप्टमा, तमाम लोग एक पेज पर रहेंगे, मुल्क के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे और अपने मजदूर को भी अच्छा रोज़गार देंगे, उसकी आमदन में, उसकी उजरत में इजाफा करेंगे, ताकि तरक्की सिर्फ सेठों के हद तक ना हो बल्कि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।